हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक से इंग्लिश सीखने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर बेसिक से इंग्लिश सिखाइए, और मैं लाइव क्लास दे भी रहा था, आपको पता है, लेकिन वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मतलब वीडियो जो है कुछ अच्छा क्वालिटी की नहीं आ रही थी, जिसके कारण स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर जो आपके वीडियोज़ क्वालिटी ठीक नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन में लाइव बंद कर देता हूँ और मैं आप लोग को वीडियो अपलोड करके पढ़ाता हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि अब मैं शुरू से बिल्कुल जीरो से मैं डे 1 का वीडियो में फिर से आपके लिए लाया हूँ, और हम लोग एकदम बेसिक से इंग्लिश सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट या फिर मान लीजिए जो ग्रेजुएशन में ही है या फिर 10th में भी है, या फिर आप मान लीजिए बहुत एजेड है या फिर कम एजेड है, उससे कोई फर्क नहीं रहता। यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक से मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। कोई भी सीख सकते हैं यदि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो, और जिनको आ रहा है तो वो तो आप थोड़ा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, नहीं समझे। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको इंग्लिश सिखाऊंगा बेसिक से इंग्लिश सिखाऊंगा, बिल्कुल ही जीरो से। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक से इंग्लिश, ठीक है। और डे 1 ये पहला दिन है। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि आपको रेगुलर वीडियो देखना है और अपने नोटबुक में उसको नोट भी करना है, एक कॉपी खरीद लेना है, और उसमें क्या करना है, आपको रेगुलर नोट करना है, समझ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो रेगुलर मैं डे बाय डे वीडियो आप लोग को अपलोड करके दे रहा हूं, और रेगुलर आप पढ़िए, उसके बाद आपको हर चीज आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश शुरुआत कहाँ से होगा? तो देखिए सबसे पहले तो 2 चीज इंग्लिश में होता है। एक हम लोग को क्या करना है, ग्रामर सीखना होता है। दूसरा कि हम लोग अपनी भाषा से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को, से हिंदी से इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे फ्रेंड्स, समझिएगा बात को कि इंग्लिश में एक तो ग्रामर हुआ आपका, तो इसको भी हम लोग जीरो से सीखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मेन लक्ष्य है बेसिक से सीखने में, तो हमारा 3 चीज होना चाहिए। वो क्या क्या चीज सर? एक तो 3 चीज हमारा क्या क्या चीज वो होना चाहिए सर? एक तो हमारा है कि रीड, इंग्लिश को हम पढ़ना सीखना चाहते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग चाहते हैं इंग्लिश को, रीड तो हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर हम लोग इंग्लिश को चाहते हैं कि थोड़ा स्पीक करें। स्पीक का मतलब क्या होता है? स्पीक का मतलब होता है बोलना। थोड़ा इंग्लिश को हम लोग बोलना सीखें। तीसरा क्या होगा सर? तो तीसरा हम लोग ये भी चाहते हैं कि थोड़ा इंग्लिश को राइट कर लें। राइट का मतलब हो जाता है आपका लिखना। तो बेसिक से यदि हम लोग इंग्लिश सीखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा पर्पस होगा, सबसे पहला पर्पस होगा कि ये 3 चीज पर फोकस करें कि इंग्लिश को हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश और हाउ टू राइट इंग्लिश। मतलब इंग्लिश को कैसे पढ़ें और कैसे बोलें और कैसे लिखें, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हम लोग बेसिक से सीखेंगे। उसके बाद तब हम लोग फिर ग्रामर को भी बेसिक से सीखेंगे। यहाँ पर ग्रामर की कम जरूरत है, यहाँ पर हमको ट्रांसलेशन की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एम इज आर से इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग एम इज आर से इंग्लिश को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ग्रामर को फिर नेक्स्ट हम लोग डे 1 से सीखेंगे। ग्रामर का भी बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले चलिए एम इज आर से आज स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का पहला क्लास है एम इज आर, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, तीनों चीज सीखेंगे। उसके बाद आपको वर्ड्स भी मैं स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, मतलब वर्ड पावर भी मैं दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है वर्ड्स भी सीखेंगे तो आपका इंग्लिश काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग नए अंदाज में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इंग्लिश स्टार्ट होता है वो होता है एम इज आर से, जिसको हम लोग रखते हैं वर्ब टू बी के अंदर। वर्ब टू बी, देखिए इसमें क्या क्या होता है वर्ब टू बी में? तो इसमें होता है आपका वर्ब टू बी में, इसका मतलब इसमें होता है आपका एम या इज या आर, ये होता है आपका प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो अभी हम लोग को ज्यादा नहीं जानना, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं। इसको हम लोग टेंस में भी पढ़ेंगे। दूसरा पास्ट में क्या होता है आपका वाज वर, और तीसरा यदि हम बात करें तो फ्यूचर, फ्यूचर में होता है आपका शेल बी या फिर विल बी। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, यहां हम लोग वर्ब टू मतलब बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी तीनों का यूज सीखेंगे, एम इज आर का, वाज वर का, उसके बाद शेल बी विल बी का। उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। तो यहां हम लोग टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ वर्ब टू बी के अंदर का ऐसा ऐसा प्रयोग होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। इसको आप लिख लीजिए। ऐसे ही अब हमारा स्टार्ट हुआ एकदम टाइप 1 से इंग्लिश,
एम इज आर से। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, वर्ब टू बी के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यूज ऑफ एम इज आर। तो टाइप 1 लिखिए आप, जल्दी से आप लोग लिखिए टाइप 1 को, टाइप 1। ये टाइप 1 में हम लोग जो सीखेंगे वह सीखेंगे यूज ऑफ एम या इज या आर, मतलब इसका हम लोग यूज सीखने वाले हैं, एम या इज या आर। सबसे पहला हमारा टाइप में यही होगा। उसके बाद टाइप 2 में सीखेंगे हम लोग वाज या वर का यूज। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। तो देखिए सबसे पहले हम एम इज आर के यूज में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एम इज आर हम लोग कहां लगाएंगे, कब लगाएंगे। तो आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि वर्ब जो होता है आपका, वर्ब को समझिएगा। वर्ब दो तरह का होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है एम या इज या फिर आर या फिर वाज या फिर वर। ठीक है, उसके बाद एक होता है आपका जैसे प्ले हुआ, ईट हुआ, गो हुआ या फिर रन हुआ, समझ रहे हैं। तो ये सब यदि वर्ब आ रहा है तो वो टेंस का सेंटेंस है, समझ रहे हैं। ये सब वर्ब यदि आ रहा है, ये सब यदि वर्ब्स आ रहा है तो टेंस का सेंटेंस है। और आउट ऑफ टेंस में ये सब विदाउट टेंस में भी आ सकते हैं। तो हम लोग अभी सिर्फ जो हम लोग का जो भी होगा लक्ष्य जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ यही वर्ब होगा, ये वर्ब नहीं होगा, समझ रहे हैं। मतलब यही मेन वर्ब बन जाएगा अगर ये वर्ब नहीं होगा तो। ठीक है, तो यही वर्ब होगा हमारा, सिर्फ ये वर्ब अभी नहीं होगा। मतलब जो अभी हम लोग सीखेंगे वही मेन वर्ब हमारा यही होगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग अब लिख लेते हैं क्या लिखना है इसमें, वो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखा रहा हूं क्योंकि बेसिक से इंग्लिश सिखा रहा हूं। तो कुछ लोगों का कहना होगा सर शुरू से एकदम थोड़ा सा अभी इंग्लिश उतना मजबूत नहीं है। तो लिखिए यदि सेंटेंस के अंत में, यदि सेंटेंस के अंत में है या हो या हूं, ईटीसी मेन वर्ब के रूप में हो, ईटीसी मेन वर्ब के रूप में हो, तो देखिए हमने क्या लिखा है, यदि सेंटेंस के अंत में है या हो या हूं। यहां पर आप देखिए, गौर से देखिए, है या हो या हूं, ईटीसी मेन वर्ब के रूप में हो। मेन वर्ब का मतलब इसके बाद अब प्ले, ईट ये सब नहीं होगा, यही मेन वर्ब हो जाएगा, समझ रहे हैं। मेन वर्ब के रूप में हो तो वो तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार एम या इज या आर का यूज करें। हमने क्या लिखा, एक बार गौर से ध्यान देते हैं हम लोग। यदि सेंटेंस के अंत में है या हो या हूं ईटीसी मेन वर्ब के रूप में हो तो सब्जेक्ट के अनुसार एम या इज या आर का यूज करें। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए आप लोग, जल्दी से आप लोग नोट करिए। और आप लोग को मैं बता दूं सबसे पहले सब्जेक्ट का टेबल, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां से मैं लिख देता हूं सब्जेक्ट। देखिए जैसे होता है आपका आई होता है, आई वी, उसके बाद होता है यहां पर आपका यू, ही, सी और इट, इधर होता है आपका दे। तो यहां पर आप समझने का कोशिश करिए, ये जो होता है आपका, ये होता है आपका सिंगुलर और ये होता है आपका प्लूरल। ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन और ये होता है आपका सेकेंड पर्सन और ये होता है आपका थर्ड पर्सन। ये हो गया आपका, जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग।
देखिए यदि अब आपको पूछे कोई कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या होगा तो आई होगा, उसके बाद सेकेंड पर्सन में क्या होगा सिंगुलर में तो यू होगा, और प्लूरल में भी क्या होगा यू होगा, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या होगा तो वी होगा। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी या फिर इट, उसके बाद आपका जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा ही सी इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या हो जाएगा दे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, इतना सारा सब्जेक्ट है। अब किसके साथ क्या लगाएंगे वो चीज़ हम लोग लिखने वाले हैं, इतना सारा सब्जेक्ट है। और अगर हिंदी की हम बात करें, जिनको हिंदी नहीं आती है तो हिंदी भी आप लिख सकते हैं। आई का मतलब क्या होता है मैं, इसका मतलब हो जाता है आपका मैं, ठीक है। और आई का मतलब क्या हो जाता है मैं, अगर आपको हिंदी नहीं पता है तो लिख सकते हैं आई का मतलब मैं। और वी का मतलब हो जाता है हम लोग, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। आई का मतलब मैं भी हो सकता है, मैंने हो सकता है, अलग अलग जगह पर सिर्फ सिंगुलर होना चाहिए। यू का मतलब तुम, आप या आप लोग, आप लिख लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। इसका मतलब तुम या आप कर दीजिए नहीं, और इसका मतलब तुम लोग या आप लोग, अगर हिंदी लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ही है, ही का मतलब होता है वह, ये मेल के लिए, लड़का के लिए, और शी का मतलब भी वह, ये लड़की के लिए होता है, और इट का मतलब या वह, ये न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग के लिए होता है, ठीक है। या छोटे मतलब कीड़े मकोड़े के लिए भी होता है, वो बता देंगे हम आपको बाद में। तो ये होता है वे लोग, इसका मतलब जिनको हिंदी नहीं आती वो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई का मतलब मैं या मैंने जो लिख दिया, हम लोग, यू का मतलब तुम या आप, ये यू का मतलब तुम लोग या आप लोग, और ही का मतलब वह लड़का के लिए, सी मतलब वह लड़की के लिए, इट का या वह, दे का मतलब वे लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपने कर लिया होगा आई थिंक, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे हम लोग सीखेंगे इसको मिटा करके कि किसके साथ एम लगाना है, किसके साथ इज लगाना है, और किसके साथ आर लगाना है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग अब काम करते हैं इस पर। देखिए अब जो हमारा काम है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट था उसके साथ हम लोग क्या क्या लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए रूल नंबर 1 में, एकदम बिल्कुल ही हर चीज मैं आपको सिखा दूंगा, एकदम बिल्कुल ही जीरो से। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आपको ठीक लग रहा है तो अभी जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पे मेहनत करके पढ़िए, एक न एक दिन आपको इंग्लिश निश्चित रूप से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 1 में हम लिखेंगे आई के साथ हमको लगा देना है एम, आई के साथ क्या लगा देना है एम। अब देखिए रूल नंबर 2 में ध्यान दीजिए, एम एक ही को के साथ में लगता है। रूल नंबर 2 में हमारा था, वहां पर वी था, उसके बाद यू था, उसके बाद दे। या मान लीजिए आप लिखते हैं 2 गो नाम लिख दीजिए, राम एंड श्याम, या फिर एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। एनी प्लूरल सब्जेक्ट सर क्या हुआ, तो वैसा सब्जेक्ट जो कि एक से ज्यादा हो। ये मैंने क्यों लिखा राम एंड श्याम, मतलब 2 गो नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 गो नाम। तो ये सब सब्जेक्ट यदि आ रहा है तो इसके साथ आपको लगाना होगा आर, क्या लगाना होगा, इसके साथ आपको लगाना होगा आर। ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, फोकस करना है फुल्ली आपको, ये सब के साथ आपको क्या लगा देना है आर, ठीक है। तो भाई साहब किसके किसके साथ आर लगेगा, पहले तो हमने सीखा कि आई के साथ आपको एम लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। उसके बाद देखिए वी यू या फिर दे, या फिर 2 गो नाम हुआ तो प्लूरल हुआ, या एनी प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब दुनिया का कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे एगो मार्कर या सिंगुलर मार्कर हुआ, ये 4 गो ले लिए क्या हो गया प्लूरल हो गया, 2 गो हो गया तो प्लूरल हो गया। मतलब एगो हुआ तो सिंगुलर हुआ, एक से जितना ज्यादा हो, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, अनंत तक सब प्लूरल होता है, इतना जान लीजिएगा। तो कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए क्या लगाएंगे आर लगाएंगे। यहां तक आपने सीखा, जल्दी से नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है रूल नंबर 3 को लिख लेते हैं। रूल नंबर 3, इसमें देखिए बचा आपका ही बचा है, सी बचा है, इट बचा हुआ है, या मान लीजिए एगो नेम हुआ,
या फिर आपका यहां पर हो गया एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, सबके साथ आपको जो लगाना है भाई साहब वो क्या लगाना है, यहां पर इज लगाना है। तो क्या समझे आप लोग? हाँ, आपको मैंने ये समझा दिया है कि किसके किसके साथ इज लगाना है, किसके किसके साथ आर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ही हो गया, आपका सी हो गया, इट हो गया, या एगो नाम, ऐसा नहीं कि रामे हो, आपका नाम भी हो सकता है, नहीं। जैसे सन भी है तो एक ही गो है, तो एगो नाम होगा तो क्या होगा, वहां पर इज लगाएंगे। सन भी एक ही गो है, मून भी एक ही गो है, चंद्रमा, सब समझ रहे हैं ना आप लोग। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो कुल मिलाकर बात ये हो चुकी है मेरे भाई लोग कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। एम किसके किसके साथ लगाना है, इज किसके किसके साथ लगाना है, और आर किसके किसके साथ लगाना है, ये चीज हमने फाइनली सीख लिया है। अब हम लोग इसके आगे को मतलब इसके आगे हम लोग काम बढ़ाते हैं। फटाफट आप लोग यहां तक आप लोग नोट करिए, और जो भी सिर्फ हेडफोन लगा करके वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं मेरे ब्रदर्स। प्लीज आप यू राइट ऑन योर नोटबुक, ठीक है, प्लीज अपने नोटबुक में लिखिए। मैं आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाऊंगा डेफिनेटली, बट आप पहले शुरू से सीखिए। तो पहले ये बेसिक सीखिएगा, जड़ आपका मजबूत होगा, तभी तो आप हर चीज को स्पीक कर पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए आप पहले समझिए, तो नोट करिए यहां तक मेरे भाई लोग जल्दी से। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ एम इज आर, एम इज आर का यूज पढ़ रहे हैं क्या। अब देखिए, अब हम लोग को इसका स्ट्रक्चर लिख देना है। अब कहिएगा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है बनावट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाता है, बनावट, मतलब जिससे हम बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ भाई साहब, तो देखिए सब्जेक्ट का मतलब हुआ जिसके बारे में बात हो रहा है। जैसे हमने कहा राम दुखी है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम दुखी है। राम दयालु है, तो राम के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात हो रहा है या जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप लोग नेता हैं, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग के बारे में, तो वही हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट लगाना है इसमें, उसके बाद एम या इज या आर लगाना, कुछ नहीं करना, पूरा एकदम जीरो से मैं आपको सिखा रहा हूं। ये ऑब्लिक का मतलब होगा तीनों में कोई एक चीज, या तो एम लगेगा या इज लगेगा या फिर आर लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लगा देना है ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ सर बताइए, तो ओ डब्ल्यू का मतलब हो गया यहां पर आपका अदर वर्ड। क्या हो गया, अदर वर्ड, जिसको आप कह सकते हैं अन्य शब्द। क्या कह सकते हैं, अन्य शब्द। अब अन्य शब्द में क्या क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो अन्य शब्द में आपका या तो नाउन हो सकता है या फिर आपका एडजेक्टिव हो सकता है। क्या क्या हो सकता है समझिएगा। अदर वर्ड मतलब क्या हुआ, अन्य शब्द, इसमें आपका नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप लोग को पता है, जो किसी भी चीज का विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छा, बुरा, सुंदर, ये सब एडजेक्टिव हुआ। लड़का, लड़की, कवि, किसान, ये सब क्या हुआ, नाउन हुआ। तो नाउन ये चीज आप लोग समझ रहे हैं, तो अभी सेंटेंस में भी समझ जाइएगा। तो अदर वर्ड अन्य शब्द में क्या हो सकता है, नाउन या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अब सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को बनाना। बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही छोटा छोटा सेंटेंस से। वह दयालु है, मान लीजिए वह दयालु है, बहुत ही छोटा सेंटेंस है। मैं खुश हूं, एकदम बिल्कुल ही इजी से, एकदम पूरा एकदम लो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तुम आलसी हो, आप ईमानदार है। इतना छोटा छोटा सेंटेंस क्यों लिखे हैं सर, ये सब तो बना लेते हैं हम लोग। इतना छोटा छोटा सेंटेंस क्यों लिखे सर, ये तो बना लेते हैं। अरे भाई साहब मैं जीरो से सिखा रहा हूं तो जीरो से ही बताऊंगा ना। तो चलिए जल्दी से इसको लिखिए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, वह दयालु है, एकदम बिल्कुल ही जीरो से, तो ही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ही। अब अभी जस्ट हमने सीखा यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए क्या है कि पहले तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रहा है तो वह दयालु, वह के बारे में बात हो रहा है तो हमने दिया। उसके बाद ये तीनों में कौन सा लगाएंगे, तो अभी जस्ट आपको पीछे बताए हुए हैं जस्ट हम कि ही के साथ इज लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ही इज काइंड, क्या हो जाएगा, ही इज काइंड, ठीक है। उसी तरह से दूसरा देखिए, मैं खुश हूं, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, मैं का क्या हो जाएगा, और आई के साथ जस्ट अभी हमने सीखा है कि एम लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अभी आपको मैं बोलने के लिए भी सिखाऊंगा, तुम आलसी हो, तो यू हो जाएगा तुम का, यू आर लेजी, यू आर लेजी। आप ईमानदार हैं, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑनेस्ट। ये कितना ही छोटा छोटा सेंटेंस है, मैं भी कितना छोटा छोटा सेंटेंस लिया हूं ताकि मैं बिल्कुल ही बेसिक से आपको, बिल्कुल ही जीरो से मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल ही जीरो से, ठीक है। वर्ड पावर भी मैं आप लोग को स्ट्रांग करवाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये हुआ आपका, यहां तक नोट करिए, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, समझिए, ये सब तो था एडजेक्टिव। मैंने क्या कहा, यहां पर नाउन भी हो सकता है, लेकिन नाउन होगा तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। अभी तक हमने 4 एग्जाम्पल लिखा, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं अभी, और एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे आप डॉक्टर हैं, तो अब नाउन आ रहा है, देखिए डॉक्टर एक नाउन है। वे लोग किसान है, बहुत ही छोटा सेंटेंस है। मैं कवि हूं, उसके बाद हम लोग नेता हैं। ये 4 सेंटेंस है जो कि नाउन है, सब में ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही ध्यान से बनाना होगा। तो देखिए मेरे मित्रों, कैसे ये बनेगा, पहले समझने का प्रयास करिए। आप डॉक्टर हैं, क्या है, आप डॉक्टर हैं, तो यहां पर ये बताइए नाउन है, और यहां पर ये समझिए बात को कि आप डॉक्टर हैं कहने का मतलब है, अगर आप यहां पर लगा देते हैं यू आर डॉक्टर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर एक नाउन है, और नाउन वो भी काउंटेबल नाउन। इसमें या तो आपका ए डॉक्टर होगा, ध्यान दीजिएगा, या क्या होगा आपका ए डॉक्टर होगा, या फिर यहां पर होगा आपका डॉक्टर्स। समझ रहे हैं, मतलब कभी भी आपको, मतलब कभी भी आप ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको क्या करना है, ए डॉक्टर, सॉरी, मतलब डॉक्टर नहीं लिखना है सिर्फ, या तो ए डॉक्टर लिखना है या फिर डॉक्टर्स लिखना है। समझ रहे हैं, तो मतलब क्या है कि यहां पर देखिए वे लोग किसान है, तो यहां पर क्या है, एक किसान नहीं है, बहुत ज्यादा किसान, एक से ज्यादा किसान है, तो यहां पर हम देंगे दे आर फार्मर्स। अगर दे आर फार्मर दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इस बात को हमको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। पहले लिख लेते हैं इस बात को, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, नोट में इस बात को लिख लीजिए, इस बात को पहले क्या करिए, लिख लीजिए पूरी तरह से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तब हम लोग इसको बनाएंगे नोट। सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए या एन, सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए या एन तथा प्लूरल नाउन तथा प्लूरल के लिए
तथा प्लूरल के लिए प्लूरल नाउन का यूज करें। मतलब आपने क्या समझा, ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, मतलब यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हुआ तो उसके लिए ए या एन यूज करेंगे, तथा प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल नाउन का यूज करें। ठीक है, मतलब जो प्लूरल नाउन होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्लूरल का। समझ गए बात को? मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर यू आर ए डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए जो भी हमने नोट में लिखा। सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए या एन तथा प्लूरल के लिए प्लूरल नाउन का यूज करें। ठीक है, मतलब यहां पर इसको मैं मिटा रहा हूं, अब इसमें और भी कुछ लिखिए अभी एग्जांपल में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मतलब सिंगुलर होगा तो क्या लिखिएगा, सिंगुलर होगा मान लीजिए या प्लूरल। ए स्टूडेंट होगा, सिंगुलर लिखिएगा तो अगर मान लीजिए इसका प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स होगा। मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होगा तो समझ रहे हैं, सिंगुलर का मतलब एक हो और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। मतलब एक से यदि एक स्टूडेंट होगा तो ए स्टूडेंट, और यदि एक से ज्यादा स्टूडेंट होगा तो क्या लगाएंगे, स्टूडेंट्स। जैसे ए पोएट होगा कब, जब एगो कवि होगा। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा पोएट होगा तो क्या दे देंगे, पोएट्स। उसी तरह से मान लीजिए एक किसान होगा तो ए फार्मर, और एक से ज्यादा किसान होगा तो क्या दे देंगे, फार्मर्स। तो ये चीज हम अभी ज्यादा नहीं आपको बताएंगे, जब आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे तो सारा चीज समझाएंगे। ईटीसी दे दिए यहाँ पर, आपने समझ लिया। एक स्टूडेंट के लिए आपको क्या लिखना होगा, एक ए स्टूडेंट, एक कवि के लिए एक पोएट, और एक फार्मर के लिए, एक किसान के लिए एक फार्मर, और एक से ज्यादा फार्मर होगा तो फार्मर्स, एक से ज्यादा कवि होगा तो पोएट्स, एक से ज्यादा स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट्स। तो ये आपने समझ लिया नोट वाला चीज। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशन पर। अब देखिए हमारा यहाँ है यू, आप डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर है का मतलब एक वो डॉक्टर है, तो यहां पर क्या दे देंगे, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। ये हुआ हमारा। देखिए कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा आप लोग पढ़ने का आदत डालिए। वे लोग किसान है तो क्या हो जाएगा, बोलिए, दे आर। कै गो किसान है बताइए, वे लोग का अंग्रेजी हो गया दे, और दे के अनुसार आर लगेगा, जस्ट अभी हमने सीखा है। और किसान कै गो है तो वे लोग किसान है, मतलब एक से ज्यादा किसान है तो यहां पर क्या दे देंगे, दे आर फार्मर्स। देखिएगा यहां पर अगर आप सिर्फ फार्मर लिख दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, फार्मर्स। मैं कवि हूं, क्या सर, आई एम पोएट, बिल्कुल गलत। मैं कवि हूं का मतलब एक कवि, तो आई एम ए पोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई एम अ पोएट। ठीक है, क्योंकि एक कवि का बोध हो रहा है। उसी तरह से हम लोग नेता है का क्या हो जाएगा, वी आर लीडर्स, क्योंकि एक नेता नहीं है, एक से ज्यादा नेता है, तो क्या हो गया, वी आर लीडर्स। तो चूंकि यही आपको ध्यान देना है, बच्चे इसी में गलत करते हैं। इतना छोटा सेंटेंस में बच्चे गलत कर देते हैं कि यहां पर क्या देते हैं, आप डॉक्टर का बना देते हैं यू आर डॉक्टर, जो कि गलत है मेरे भाई साहब। आपको क्या देना होगा, यू आर अ डॉक्टर देना होगा। क्या देना होगा, यू आर अ डॉक्टर, क्योंकि एक नाउन है और नाउन को कभी भी हम ऐसे जैसे तैसे नहीं लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं लिख सकते सेंटेंस में, या तो ये डॉक्टर या फिर डॉक्टर, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो आप डॉक्टर हैं, क्या हो जाएगा, यू आर ए डॉक्टर। वे लोग किसान है, दे आर फार्मर्स। मैं कवि हूं का आई एम ए पोएट, और वे लोग नेता हैं, क्या हो जाएगा, वी आर लीडर्स। ठीक है, तो इससे भी बड़ा बड़ा सेंटेंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। यह था हमारा डे 1, और डे 1 आज यहीं तक रहेगा। फिर हम लोग डे 2 लेकर के आ रहे हैं बहुत ही जल्द आपके लिए। नेक्स्ट डे 2 अपलोड होगा, तो डे 2 फिर देखिएगा। इससे बड़ा बड़ा सेंटेंस मैं उसमें बताऊंगा मैं आपको डे 2 में। एम इज आर का यूज अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो जिनको भी यदि वीडियो अच्छा लगा और शुरू से आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। थैंक यू।